प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। काल निर्णय के इस महत्वपूर्ण एपिसोड पर राजयोगों की श्रृंखला में मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजयोगों की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला पर काल निर्णय पर मैं आज कुंभ लग्न के जातकों को बताऊंगा कि जन्म कुंडली में भाग्योदय कारक राजयोग बने हैं कि नहीं बने हैं, वो कौन से राजयोग हैं जो राजयोग उनके जीवन में उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होंगे, जो उनके जीवन में सुख समृद्धि प्रदायक हों, उनके जीवन में अच्छे दिन ला सके, ऐसे राजयोग कब प्रस्फुटित होंगे, मैं इसकी चर्चा आपसे करूंगा। मैं इस क्रम पर आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। यह 11 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, यह कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है। कुंभ लग्न के स्वामी जो शनिदेव है, कुंभ लग्न के लॉर्ड शनिदेव हैं। कुंभ लग्न के जातकों को अपने जीवन के जो तमाम ऐश्वर्यपूर्ण का अपना घर हो, बढ़िया सुंदर घर के सामने गाड़ी खड़ी हो, उनका अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, उनके जीवन के जो भी अच्छे दिन, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं, वो कब पूर्ण होंगी, वो राजयोग कब उदित होंगे, मैं इसकी चर्चा आपसे करूंगा। शनि अगर लग्न में स्थित होते हैं तो सस नामक पंचमहापुरुष योग बनेगा, और जिसकी भी जन्म कुंडली में सस नामक पंचमहापुरुष योग बनता है वह अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। अगर जन्म कुंडली में लग्न शनि और पंचमेश बुध दोनों की युति लग्न में या पंचम भाव में है, या कि केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी है, या कि जन्म कुंडली में दोनों का राशि परिवर्तन हो, लग्न शनि जन्म कुंडली के पंचम भाव मिथुन राशि पर स्थित हो जाएं और मिथुन राशि के स्वामी बुध जन्म कुंडली के लग्न में स्थित हो जाएं, तो यह दोनों का राशि परिवर्तन हो जाएगा। या कि लग्न शनि लग्न में स्थित हो और पंचमेश बुध पंचम भाव में स्थित हो, तो भी यह एक श्रेष्ठ राजयोग कारक की स्थिति बनेगी। वह ऐसा व्यक्ति जो है गरीबों का, मजदूरों का मुखिया होता है, नेता होता है, किसी नगर का मुखिया प्रधान होता है। ऐसे जातक जो है तो गरीबों की, मजदूरों की आवाज को बुलंद करके राजनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाते हैं। ऐसा जातक अपने उच्च शिक्षा से, अपने ज्ञान से, शिक्षा के माध्यम से समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाएगा और दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित करेगा। कि जो राज्य शब्द है, राजयोग का जो राज शब्द है, ऐश्वर्य बोधक शब्द है। इसका अभिप्राय ये होगा राजयोग से कि जन्म कुंडली में अब राजा महाराजाओं का योग तो रहा नहीं कि राजयोग बना है तो राजा होंगे। मतलब राजयोग से मतलब यह है कि आप या तो अच्छी सरकारी नौकरी पे हो, या कि अच्छे जॉब पे हो, जहाँ की आपके पास खूब ढेर सारा धन दौलत शोहरत सब कुछ हो, उच्च पदों पर पदस्थ हो। मतलब राजयोग से मतलब यह है, ऐश्वर्य से है, आपकी कामना की संपूर्ण वस्तुएं आपके पास हो, वह राजयोग कहलाएगा। और मैं जिन योगों की चर्चा करूंगा वो योग जिन ग्रहों के योग संयोग से बने हैं, उन ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में राजयोग घटित होंगे और उनसे संबंधित फल प्राप्त होगा। लग्न शनि और भाग्य शुक्र का राशि परिवर्तन हो, भाग्य शुक्र कुंभ राशि में लग्न में स्थित हो और लग्न शनि भाग्य भाव तुला राशि में स्थित हो, तो लग्नेश तुला राशि में लग्नेश भी है और भाग्य भाव में उच्च के भी हो जाएंगे, तो भाग्य की भी कमान शनि के पास हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा, भाग्य निरंतर प्रतिपल आपके साथ रहेगा और भाग्य बस आप प्रत्येक कार्य में सफलता का परचम लहराएंगे, तो यह श्रेष्ठतम स्थिति बनेगी। या कि लग्न शनि और भाग्य शुक्र की युति लग्न में या कि भाग्य भाव में हो, या कि केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी हो, तो भी यह राजयोगों में एक राजयोग घटित होगा। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली में दशमेश मंगल और भाग्य शुक्र की युति दशम भाव में, जन्म कुंडली के नवम भाव में, या कि केंद्रीय त्रिकोण भाव में कहीं भी हो, तो भी यह अति विशिष्ट एक राजयोग साबित होगा। या कि दशमेश मंगल और भाग्य शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाए। भाग्य शुक्र जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि पर दशम भाव पर जाकर के स्थित हो जाए
और दसम भाव का स्वामी मंगल जन्म कुंडली में तुला राशि में स्थित हो जाए तो यह दशमेश और नवमेश का राशि परिवर्तन हो जाएगा, या कि जन्म कुंडली में दशमेश दसम भाव का स्वामी मंगल दसम भाव वृश्चिक राशि में ही स्थित हो और भाग्य शुक्र अपनी तुला राशि में ही स्थित हो तो भी यह महानतम राजयोग साबित होंगे। जन्म कुंडली में बुध और शुक्र की युति भी लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेगी। तो अगर जन्म कुंडली में बुध और शुक्र की युति बनी हुई है तब भी आपको श्रेष्ठ प्रतिफल देखने को मिलेगा। लग्न शनि लग्न में स्थित होकर के शश योग बनाएंगे। शुक्र जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में स्थित होकर के मालव्य योग बनाएंगे। मंगल दशम भाव पर वृश्चिक राशि पर रोचक योग बनाएंगे। ज्योतिष में ये पंच महापुरुष योग माने जाते हैं कि जन्म कुंडली में 3 या 3 से अधिक ग्रह अपनी उच्च राशि स्वराशि में हो तो ऐसे जातकों का प्रभाव राजा महाराजाओं जैसा होता है। जन्म कुंडली में लग्न शनि लग्न में स्थित हों, दशमेश मंगल दशम भाव में स्थित हों और भाग्य शुक्र भाग्य भाव में ही स्थित हों, या कि जन्म कुंडली में लग्न शनि दशमेश मंगल और भाग्य शुक्र की तीनों की युति केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी बना हुआ है तो सिंहासन योग बनेगा। और जिसकी भी जन्म कुंडली में यह सिंहासन योग बनता है वो उसका प्रभाव राजा महाराजाओं जैसा रहता है। क्योंकि आज राजा महाराजाओं का युग तो रहा नहीं, लेकिन उनका वर्चस्व उनका प्रभाव और राजा महाराजाओं के समान ही होगा। उन विपुल वैभव के स्वामी होते हैं और इनकी खूब ख्याति होती है। इनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। राजा महाराजाओं जैसी शासन सत्ता की बागडोर उनके हाथ में होती है और उनके पास विपुल ऐश्वर्य धन संपदा होती है। अगर ऐसी ग्रह स्थितियां भी आपके जन्म कुंडली में बनी हुई है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोगों में एक राजयोग होगा। मैंने जिन योगों की चर्चा की उन योगों में जो भी ग्रह हैं उन ग्रहों की अपनी ताकत होनी चाहिए, वो अपने ग्रह बलवान होने चाहिए। तो वो ग्रह अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में अपने श्रेष्ठतम राजयोगों का अभ्युदय करेंगे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।